सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ मजबूत बनाती है? मेरा बेटा। और सबसे कमज़ोर आपको क्या चीज़ बनाती है? कमज़ोर तो मुझे बस वही सोसाइटी की बातें और यही सब चीज़ें मुझे सुनकर ना, कि जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, मतलब अच्छा अगर आप किसी के साथ करते हैं और बाद में आपको वो लोग उस तरीके से कुछ बोल देते, वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ देती हैं। आपकी लव मैरिज हुई थी? जी, मेरी लव मैरिज हुई थी। तो चलो भगवान ना करे कि आपका बिजनेस एक ऐसे मुकाम पे आए कि आपको फिर दोबारा डिप्रेशन में जाना पड़े। अगर आप अपनी आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं तो सबसे पहले फिर वही कि आप अगर अपने बिजनेस को एक मुकाम देती हो तो वो किन लोगों के प्रति जाता है। मतलब मान लो एक सोसाइटी में 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियों में एक लड़की पढ़ने वाली है, एक लड़की जॉब करने वाली है, एक लड़की है कि घर से बहुत परेशान है, डिप्रेशन है, पति का खर्च, मतलब पति से परेशान है, एक लड़की है सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सिंगल मदर है। तो आपका इन 4-5 के प्रति अपना रुझान एक कैसा जाता है कि अगर आप एक सजेशन दो ने, एक बिजनेस वूमेन हो गई हो, आप एक नीचे से उठ के ऊपर तक आई हो, अपने आप को डिप्रेशन से संभाला है, अपने बेटे को संभाला है, अपनी फैमिली को संभाला है, एक यहाँ तक का सफर तय किया है, आने वाले टाइम में एक बिजनेस वूमेन हो जाओगी, कभी ना कभी तो हासिल होगा ही। देखो मुकाम अगर सोच लिया ना तो वो भी हासिल से कम नहीं। तो उनके प्रति क्या भावना है आपकी? मैं उनके प्रति यही है कि मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप खुद में मतलब खड़े होइए और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को मोटिवेट खुद में करिए, किसी की बातों में आके मत करिए, जो कि मैं हो जाती हूँ कि लोगों की बातें सुन के ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो मैं उनको सजेस्ट यही करूँगी कि आप एक लड़की हैं और आप सब कुछ कर सकती हैं। यार मतलब कहते हैं कि देखो इस दुनिया में माँ बाप होते हैं, अपने माँ बाप ही हमें बनाते हैं, वो करते हैं। आप एक सिंगल मदर हो, आप पहले एक बेटी थी, फिर एक वाइफ बनी और अब एक माँ हो। इन तीनों जर्नी में सबसे आसान और सबसे प्यारी मुस्कुराहट वाली जर्नी कौन सी है? मम्मी पापा के साथ हमारा अलग बॉन्ड होता है, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हमारा अलग बॉन्ड होता है, बच्चे के साथ हमारा अलग बॉन्ड होता है। मम्मी पापा ने मुझे बचपन से पाला और जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम में भी मेरी मम्मी ने मुझे संभाला था, मतलब सबने साथ छोड़ दिया था। मेरी मम्मी की वजह से ही हम लोग साथ भी आ पाए थे, क्योंकि मतलब मेरी शादी को लेके कोई भी खुश नहीं था और हम दोनों लोग ही आपस में खुश थे शादी को लेके। फिर धीरे धीरे चीज़ें सही हुई। 6-7-8 महीने तक हमारा मैटर चला था उस टाइम पे। तो मेरी फैमिली ने समझा, रिलेशन वालों ने मेरे समझाया मम्मी पापा को कि नहीं तुम्हारी बेटी की खुशी उसी लड़के के साथ है तो आप उनके साथ। तो मेरे घर वालों ने अच्छे खासे मतलब मेरी विदा इनके साथ की हुई थी। फिर हम लोग जाके दिल्ली में शिफ्ट हुए थे, यहाँ गाजियाबाद में ही शिफ्ट हुए थे आके यहाँ पे, और सब कुछ फिर हम लोगों ने मूव ऑन वहाँ कर दिया था जहाँ हम लोगों का बर्थ प्लेस है। तो फिर वहाँ पर भी जर्नी सब कुछ धीरे धीरे बहुत स्ट्रगल भरी रही थी, बट हम दोनों लोग खुश थे साथ में। ऐसा नहीं है कि उस टाइम भी चीज़ें बहुत अच्छी रही हों, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे का साथ था ना, तो सब चीज़ें आसान लगती थी, मेरे लिए भी हर चीज़ आसान रहती थी। कितना टाइम हो गया कि आपके हस्बैंड जब नहीं थे इस दुनिया में? 3 साल मई में हो जाएगा, 1 मई को। कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपकी अभी उम्र इतनी नहीं है कि एक दूसरी लाइफ भी सेटल की जाए? इनफैक्ट मुझसे मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरी फैमिली में तो एक ही बार मुझसे पूछा गया था मेरी मम्मी ने, तो हमने मना कर दिया था उस टाइम पे, क्योंकि जिससे हम प्यार करते, जिसके लिए हमने सारी दुनिया से लड़ाई की, हर किसी का बॉन्ड एक जैसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी साथ हो चाहे वो रीमैरिज भी करती हैं, ऐसा नहीं है, वो अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी। और मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मैं उनकी जगह किसी को देखना ही नहीं पसंद करती हूँ। अच्छा, आज भी आप अगर बहुत से लड़कियां आपको देख रही होंगी तो आप उनके लिए कोई छोटा सा एक मैसेज, इसी आपने एक मोहब्बत के लिए अपनी शादी नहीं की है, लोगों के बीच अपनी प्रेरणा बनाई है, तो उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे आप? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्यार तो सभी लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आज की जनरेशन को देखें तो प्यार लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकली और वो सब चीज़ों में ही सिमट के रह गया है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी आत्मा से, उसकी रूह से प्यार करें तो वो ज़्यादा बेटर है। और इंसान का शरीर तो एक ना एक दिन चला जाना है, चाहे हम हो या कोई भी हो, शरीर तो एक ना एक दिन चला ही जाता है, बट आत्मा से जो प्यार होता है, चाहे जो चला जाता है उसको भी उतना ही तकलीफ होती है जितनी सामने जो रह रहा होता है दुनिया में उसको तकलीफ, क्योंकि वो चीज़ मैंने महसूस की है। जितनी तकलीफ मुझे होती है उससे कई ज़्यादा तकलीफ मेरे हस्बैंड को होती है। वो मेरे सपने में आके जब रोते हैं तो वो चीज़ें भी मैंने फेस की हैं। तो आत्मा से जो प्रेम करता है ना, वो प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता है।
चाहे दुनिया से चला जाए इंसान, बट वो प्यार कभी नहीं खत्म हो सकता। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने जिससे प्यार किया मैं उसके साथ रही, और मैंने इतना अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड किया कि जिनके सारे मैं पूरी लाइफ काट सकती हूँ। मुझे उस चीज़ की कभी भी नहीं लगता कि मुझे आगे शादी करनी चाहिए, बट मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं सेट हो जाऊँ, अपने बच्चे को सेट कर लूँ, बस मैं अपने बच्चे के साथ खुश रह सकती हूँ। एक बिजनेस स्टार्ट करता है ना जब भी कोई आदमी, तो उसके दिमाग में आता है यार पैसा बहुत कमाएंगे। मैंने पैसा कमाएंगे नहीं सोचा था, बस मैंने ये सोचा था मैं इतना कमा लूँ कि अपने बेटे का और अपना खर्चा कर लूँ, और मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, बस यही थॉट था मेरे माइंड में। जैसे अगर आप एक अच्छी आने वाले टाइम में एक ब्रांड ब्यूटिशियन बन जाती है, मान लो ब्रांड हो गया कि दिव्या इज ए ब्रांड, तो सबसे पहले कल्पना आपकी अपने कस्टमरों के प्रति क्या होगी? मैं जितना हो सकता है मैं लोगों की हेल्प करने के लिए सोचूंगी। जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते थे, मैंने जो एकेडमी में फ़ीस सबमिट की है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उतनी मतलब फ़ीस नहीं सबमिट कर सकते थे, तो वो लोग, मैं उनको करूँगी इतना अपनी तरफ से कि एक मिनिमम अमाउंट में वो चीज़ मैं लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। मैं एक कमजोर औरत को आप कैसे, किस नज़र, मतलब एक कमजोर जो लेडीज़ है, एक औरत है क्या कि लड़की है, आप उसे किस नज़रों से देखते हो? लड़की कमज़ोर होती नहीं है, कभी नहीं होती है। सही। एक लड़की कभी कमज़ोर नहीं होती है, उसको सोसाइटी कमज़ोर बनाती है, बट वो कमज़ोर अगर सोसाइटी की बातों में आएगी तो वो बन जाएगी, बट कभी लड़की कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पहले भी आप इतिहास उठा के देख लो, चाहे अभी देख लो, जितना नारी ने सहा है उतना किसी ने नहीं सहा है। अच्छा, मान लो कि आपसे कोई एक हेल्प लेने आती है, बहुत से लोग कमेंट करेंगे, डीएम करेंगे, आपसे कोई भी कनेक्ट होने आता है, तो आप सबसे पहले उसकी क्या मदद करोगे? मैं उससे पूछूंगी उसको किस वे में मदद चाहिए, और अगर मेरे हेल्प मेरे उसमें होगा तो मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सबसे मजबूत महिला आज के टाइम में कौन सी है? जो सेल्फ डिपेंड है। जैसे कि क्या बताऊँ, बिजनेस करती है और मतलब अपना और अपने बच्चे का या अपनी फैमिली का ख्याल खुद रख सकती है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है लड़कियों को। सबसे पहली बात मतलब चाहे फिर वो फैमिली हो या कोई हो, क्योंकि सारे कितने भी सच्चे होते हैं कभी ना कभी साथ छोड़ ही जाते हैं, तो खुद में इतना कॉन्फिडेंस लाना है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है।